मैं रहमतुल्लाह। मैं असल याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। लोग सर की वीडियो का टाइटल है क्या भारत हर मुस्लिम देश में मंदिर बनवाएगा। हैं ये क्या। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। क्या ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वाकई ये सच है कि सिर्फ जस्ट टाइटल की बिना पर ये ऐसा मतलब टाइटल लिखा है। तो ये तो पता चल गया वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्पाइक का वीडियो है। टाइटल है इंडियाज ग्लोबल मंदिर इनिशिएटिव, ए कल्चरल एक्सचेंज, पाक पब्लिक एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया। और मंदिर का नाम आते ही तो एंग्री तो होगी ही पाक पब्लिक भाई। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ग्लोबल मंदिर इनिशिएटिव क्या है यार, ये जरा देखा जाए। चलिए करने का पर्पस ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो साउथ एशिया के अंदर उनकी जो इकोनॉमी है सर, वो ग्रो करने वाली इकोनॉमी है सर। इस टाइम अगर देखेंगे तो दुनिया की नजरें इंडिया की तरफ हुई पड़ी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिडिल ईस्ट के सिर्फ साउथ एशिया में ग्रो नहीं कर रही है मुजम्मिल भाई, पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है हमारी इकोनॉमी। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा मत कहिए कि साउथ एशिया में ग्रो कर रहे हैं, नहीं, पूरे दुनिया में ग्रो कर रहे हैं हम। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। आपके जनरल आसिम मुनीर की तो नहीं बात करते कि भाई किसी से भी हार जाना, इंडिया से मत हारना मैच में। जबकि इंडिया का रहता है कि वर्ल्ड कप लेकर आना है। जब वर्ल्ड कप लेकर आना है तो सबको हरा कर लाएंगे, तभी तो वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। मिडिल ईस्ट की तरफ मुंह किया, वहां पर अपने मंदिर बनवा दिए, अपने आईआईटी इंस्टीट्यूट बनवा दिए। अभी वो बुरनई गए हैं, मुस्लिम कंट्री है सर। दुनिया के अंदर जिस कंट्री में भी जा रहे हैं सर, उनका रेड कारपेट से और उनके सारी आवाम मिलकर और बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। और वो कोशिश कर रहे हैं, और उनकी काफी ज्यादा कोशिश है इस हद तक करके जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए, मंदिर बन जाए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप पहले तो आप अपनी राय दें, उसके बाद हम डिस्कशन डिबेट अपनी कंटिन्यू करें थे। पीएम मोदी ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं कि हर मुस्लिम कंट्री में एक एक मंदिर बन जाए। नहीं, पीएम मोदी ने कभी ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी मंदिर का प्रपोजल लेकर नहीं जाते। और पीएम मोदी क्यों जाएंगे प्रपोजल लेकर मंदिर का? मंदिर जहां भी बन रहे हैं, जिस देश में भी बनते हैं, वो सब जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उसके लिए काम करते हैं। जैसे अबू धाबी में बीएपीएस ने बनाया मंदिर, उसमें ना भारत का कोई रोल है ना भारत के पीएम का कोई रोल है। हाँ, उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था पीएम मोदी को, उस प्रोग्राम में वो गए, शायद वहीं पे गए थे ना, अबू धाबी वाले में, जो भी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार पीएम मोदी लेकर जाते हैं, वो चाहते हैं कि हर देश में मंदिर बन जाए मुस्लिम देश में। बिल्कुल नहीं। ये कोई खबर दिखा दो भाई ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जिस तरह सवाल किया है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आपने क्वेश्चन पूछा है कि नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। वो सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मज़हब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मज़हब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछली मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 बिलियन वापस दे दो, तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है, ठीक है। दुनिया मान रही है उनको। वो क्यों मान रही है? क्योंकि उनकी तरजीहात अलग है, हमारी तरजीहात अलग है। हमारी तरजीहात जो है पॉलिसी मेकर्स है, उनकी तरजीहात डोमेस्टिक इशू से आगे नहीं बढ़ रही। उनकी तरजीहात एलिट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की एलिट्स हैं, जो बिजनेस क्लास है, इसके अलावा जो अफसरशाही है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी जो तरजीहात है वो एक नेशन के साथ जुड़ी हुई है, उनकी जगह बनाना है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया में जो उनके लोकल प्रॉब्लम्स है वो इशू बढ़ रहे हैं। जिस तरह के जो रिलीजियस कंट्रोडिक्शंस है, आरएसएस की जो तीव्री है नरेंद्र मोदी की या उनकी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन यार वहां पे इंटरनेशनल रिलेशन में लगता है आरएसएस को पढ़ाया जाता है यार।
क्या बढ़ा दिया है आरएसएस ने भाई? क्या बातें करते हो यार तुम लोग। आरएसएस आपके लगता है डीएनए में घुस गया है। बताओ यार, आरएसएस को इंटरनेशनल रिलेशन वालों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत बढ़िया पाकिस्तान, वेरी गुड। ये इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट है भाई। लेकिन कहाँ पे पढ़ रही है, कुछ बताएंगे? अभी आरएसएस का जो बाबरी मस्जिद का जो मंदिर था, वहाँ पर मंदिर बनवा दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद का वहाँ पर पहले सबूत मिले, वो मंदिर था, तो दोबारा से उन्होंने मंदिर बना दिया। हाँ, दोबारा से मंदिर सबूत मिले उनको। लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद थी, ठीक है, पहले लेकिन मसला था मुसलमान और इंडिया, और वो भारी हो गया, बहुत पुराना मसला था, मसला आ रहा था। लेकिन इन आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से वो लोग भारी पड़ गए। सही बात, क्योंकि सालों से तो हुकूमत आ रही थी ना इंडिया में, लेकिन वहाँ ओ भाई क्या भारी पड़ गए, क्या भारी पड़ गए? अबे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, घास काट के आ रहा है क्या? घास छील के आ रहा है पूरी खबर पढ़ाकर? और मुजम्मिल भाई आपने भी सही तरीके से काउंटर नहीं किया। सीधी लाइन है, बाबरी मस्जिद वहां पर मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहां पर पहले मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़वाया, उसके ऊपर मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाई। और जो लड़ाई हुई वो 550 साल से चली आ रही है, और वो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वहां पे हुआ। और मसला जो था, कोर्ट में जो मामला गया था हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष में, वो इस बात पर था कि उस जमीन पर मालिकाना हक किसका, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई नहीं थी, वो जमीन किसकी है इसकी लड़ाई थी। जमीन पर मालिकाना हक हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जीता, सबूत पेश किए, और वो सबूत निकालने वाला भी एक मुसलमान था, मुसलमान है, उनका नाम है के मोहम्मद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वो जाकर खुदाई हुई, वहां पर खुदाई हुई तो उसके नीचे पूरा मंदिर निकल गया। सुनिए, दैट इज एक्चुअली द होल, आई मीन नॉट ओनली फव्वारे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, द होल स्ट्रक्चर दैट वाज पार्ट ऑफ द टेम्पल, पूरे की पूरा वो औरंगजेब ने बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ फव्वारे की या शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछे क्या करना चाहिए, मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन, वो पहले भी मैं कह चुका हूँ, 2 जगह और जो है मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। एक तो ज्ञानवापी तख़त छोड़ना चाहिए और मथुरा भी छोड़ना चाहिए। माशिर आलमगीरी करके किताब है, साकी मुस्तैद ख़ान ने उस ज़माने में लिखा हुआ है, दैट इज़ एन ऑफिशियल वर्शन ऑल्सो। उसमें भी यही कहा है कि जो ना ये पूरा जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स जो ना उसी के बारे में कहा है, एंड दैट इज़ आर्किटेक्चरली ऑल्सो इट इज़ वेल नोन। ऑल्दो जो मस्जिद है उसमें तो खैर तो आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन मस्जिद के जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें इट इज़ वेरी क्लियर। अब मेरा तो एक ही सवाल है यार, हमारे मंदिर को तोड़कर, इतना बड़ा मंदिर, इतना इंपॉर्टेंट मंदिर तोड़कर क्यों बनाया गया वहां पर, उसके ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? वो जगह तो हमारी थी ना, हमारा मंदिर था ना। आप उस पर मस्जिद बना लो, आप उस पर कुछ बना लो, वो आपकी तो नहीं हो जाएगी, वो जगह तो हमारी है। आप कहीं और मस्जिद बना लेते, उसके बगल में बना लेते। भारत पर राज कर रहे थे भाई बाबर, लेकिन नहीं, क्योंकि हिंदुओं को तो बताना था ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तो फिर हिंदुओं का जब मौका आया तो उन्होंने अपनी चीज वापस ले ली। और बाबर की तरह नहीं ली, हमने कोर्ट से लड़ाई लड़ी है, 550 साल की लड़ाई है हमारी। लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, वहां पर सुनवाई हुई है इतनी लंबी। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट से हमने जीता उस जमीन का मालिकाना हक। जब वो जमीन हमारी हुई तो वहां पे जो मन करे वो बनाया, मंदिर बनाओ, जो मन करे वो बनाओ भाई। मंदिर बनाया हमने क्योंकि पहले भी वहां मंदिर था। ये क्लियरिटी होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग आप पर हंसते हैं। लेकिन वहां पर किसी ने मंदिर तो नहीं बनाया, बिल्कुल। लेकिन अब इनकी आइडियोलॉजी, पहले बाबरी मस्जिद को कवर करते हैं। मैं आपको थोड़े से अपनी तरफ से थोड़े अगर जवाब दूं, अगर आपके माइंड एक्सेप्ट करे तो हमारी ऑडियंस भी इस पर अपना जवाब दे सकती है। सर, बाबरी मस्जिद का जो केस था, बाबर जब आए वहां पर मंदिर, वहां पर अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर था, और बाबर ने उस मंदिर को गिराकर जो सबूत मिले उसके मुताबिक वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी, बाबरी मस्जिद। सर, उसके नीचे जब रिसर्च की गई तो एक पिलर थे, बड़े बड़े पिलर, और मंदिर के साथ अटैच होकर जब बने थे, तो जब आप देखें, जब हमारे पास पावर थी तो वहां पर हमने मंदिर गिरा के मस्जिद बना दिया। आज इंडिया के पास पावर है तो दुनिया मान रही है, दुनिया उनके आगे झुक रही है, हम यहाँ पर पिट रहे हैं, बाबरी मस्जिद को ये कर दिया, अच्छा सॉरी उसके अंदर कश्मीर के अंदर ये हो रहा है,
उसके बाद अगर फलस्तीन के अंदर ये और हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। नहीं मुजम्मिल भाई, आपने थैंक यू कि आपने ये बात समझाई, लेकिन आपने गलत तरीके से समझाया। मैसेज ये कि आपके मैसेज है कि उस समय बाबर के पास, मुसलमानों के पास ताकत थी तो उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया, आज इनके पास, हिंदुओं के पास ताकत आ गई तो उन्होंने मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया। नहीं, ये सरासर गलत चीज है, ये गलत बात कर रहे हैं आप। ओरिजिनली वो जगह, वो चीज हमारी थी, वहां पर मंदिर था, उस मंदिर को बाबर ने तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई, हमने कोर्ट से केस लड़ा, वो जमीन ली और वापस उस पर मंदिर बनाया, सिंपल। क्योंकि वो जगह हमारी थी, उस पर बाबर ने कब्जा किया, वो जगह हमारी थी। दूसरी बात, आप लोगों को विश्वास होगा नहीं हुआ, ये तस्वीर दिखाता हूं, ये ज्ञान वापी मस्जिद की तस्वीर है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, इसमें आपको मंदिर नजर आएगा, मंदिर के ऊपर दीवारें बनी हैं, मंदिर के पिलर पर आपकी मस्जिद खड़ी है। यहां भी मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। इसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, इस पर भी केस चल रहा है। ये तो कोई आंख से देखने वाला आदमी कह देगा कि ये तो मंदिर था। तो एक बात बताओ, कोई मेरे घर पर आकर मेरा घर कब्जा कर लेगा, उसके ऊपर अपना घर बना लेगा, तो क्या वो घर उसका हो जाएगा? मालिक तो मैं ही रहूंगा ना उसका, वो जमीन क्योंकि मेरी है। सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ जी। शुरू से तो यहाँ पर मुसलमान नहीं थे, शुरू से तो यहाँ पर हिंदू ही आबाद थे। यहाँ पर उन्होंने मंदिर बनवाया था, बिल्कुल आपके साथ मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। एक मंदिर नहीं, सोमनाथ का मंदिर, बहुत बड़े मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने बाबरी मस्जिद की इस कॉन्टेक्स्ट में बात की ना, कि जब बरी सगीर के बाद, पार्टीशन के बाद जब चाह रहा था, हुकूमत आ रही थी, ये मसला आ रहा था, लेकिन मसला यहाँ पर सॉल्व हो गया। उन्होंने मंदिर दोबारा से तामीर करवाया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हावी हो गई मुसलमानों के ऊपर, उनकी क्लियर हो गई। जिस तरह से देखें, अब खरबूजे को देकर रंग पकड़ता है। हम जिस तरह से अपनी नॉर्म्स को, अपने रिलीजन को फर्स्ट रखते हैं, हिंदू भी हमें देखकर कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीज को फर्स्ट रखें। अब देखेंगे, ओ भाई, हिंदू आपको देख के नहीं रखता कि फर्स्ट रखें। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? हिंदू रिलीजन पहले आया कि मुसलमान पहले आए, इस्लाम पहले आया? ईमानदारी से जवाब इसका देना, अपने आप को अपने आप पता चल जाएगा कौन किसको फॉलो कर रहा है। हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे। हमारा सनातन हजारों साल से, जब पूरी दुनिया में कहीं कोई धर्म नाम की चीज नहीं थी, मतलब मजहब नहीं था, हमारा धर्म था सनातन। बात करते हैं यार, और ये तो मामला ही नहीं है। आप मेरे ऊपर आकर जुल्म करोगे, मेरी चीज छीन लोगे और मैं उसे लड़कर कोर्ट से केस करके लीगल तरीके से वापस लूंगा, तो ये हिंदू आइडियोलॉजी हो गई। वाह जी वाह, गजब। देखेंगे जहां पर आप अपनी चीज को कहेंगे कि ये मेरा, तो क्या आपका भाई नहीं कहेगा कि ये मेरा? रहे हम एक ही जगह पर है। हम तो सारे कन्वर्ट उनको देखकर, मुसलमान आए उनसे इम्प्रेस होकर, या जैसे भी यहाँ पर इस्लाम फैला, हम तो बाय बर्थ मुस्लिम है ना। हमारे बड़ों ने इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे बड़े भी सारे मुस्लिम हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम अपनी चीज को अपना कह रहे हैं, वो भी अपनी चीज को अपना कह रहे हैं। इस तरह से तो हो नहीं है, सेम नहीं है। आपकी क्वेश्चन को मैं समझा नहीं। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने बात की कि हिंदू जो है वो अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बात की, आज बाबरी मस्जिद की हमने बात की, तो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया। तो अभी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुसलमान कह रहे हैं कि ये चीज मेरी है, ये नॉर्म्स मेरे हैं, हिंदू कह रहे हैं कि भाई ये भी चीज हमारी है। दो मतलब कि माशरे के अंदर एतदाल नहीं ना रहा, ते मेरी हो गया, या नफसी हो गया। नहीं समझ रहे आप बात को? समझ गए ना? इस वजह से क्या हो रहा है कि हिंदू कोशिश कर रहे हैं कि उनके नॉर्म्स आगे बढ़े, उनकी जो उनका कल्चर है वो दुनिया में नॉमिनेट हो, हर जगह पर जाकर अपने मंदिर क्रिएट करें। जिस तरह से हमारे नबी ने तालीमात दी थी, उसको तो अगर आप पाकिस्तानी किसी से पूछो कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, हर 100 में से एक आधा, 100 में से 10 बंदे ये कहेंगे कि भाई नहीं बनना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर तरफ के नॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी होनी चाहिए, जहाँ पर एक हार्मनी हो। अगर इधर पर हिंदू रहता है तो उनको हक होना चाहिए कि वो मंदिर बनाए। बिल्कुल सही, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा था, इस्लामाबाद के अंदर बन रहा था, लेकिन ये हमारी एक्सट्रीमिज्म है। अगर हमको ये मुसलमानों की एक्सट्रीमिज्म है, क्योंकि अगर वो किसी को अलाव नहीं करे कि आप मंदिर नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये मजहबी लिहाज से भी ये जायज है।
क्योंकि मजहब ने किसी पर जबरदस्ती तो नहीं बनाई ना कि आप भाई अपनी इबादत नहीं कर सकते, अपनी इबादत गाह में नहीं जा सकते। और ये पाकिस्तान की कानून में भी है, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद जो हमारी जो 2 नेशन थ्योरी थी, पहले वो मजहब की बुनियाद पे थी, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हो गई वो टेरिटोरियल बुनियाद पे हो गई। कायद आजम ने सेकुलरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया नेशन को, उन्होंने टेरिटोरियल 2 नेशन थ्योरी दी थी, क्योंकि अगर वही 2 नेशन थ्योरी यहाँ पर होती तो यहाँ पर हिंदू के लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर हिंदू के लिए जगह छोड़ी, तो इधर भी उनके मंदिर बनने चाहिए। इसी तरीके से इंडिया है तो अदर वहाँ पर भी मुसलमानों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मुसलमानों की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और जहाँ तक जो आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, जहाँ से हमने शुरू किया था कि हर जगह से नरेंद्र मोदी की बात मानी जा रही है, मुसलमानों की नहीं मानी जा रही है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है, ये उनकी तरजीहात है कि इनके साथ कैसे ताल्लुकात रखता है, वो अच्छे रख रहा है हमसे। बिल्कुल सही। जिस तरह मुसलमानों की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? क्या सऊदी अरब की बात नहीं मानी जा रही? क्या सऊदी अरब प्रोग्रेस नहीं कर रहा? क्या दुबई की बात नहीं मानी जा रही है? क्या दुबई प्रोग्रेस नहीं कर रहा? किसी एक के मानने से कोई कंट्री प्रोग्रेस नहीं करती ना। अगर भारत की बात दुबई मान रहा है तो दुबई की बात भी तो भारत मान रहा है। अगर सऊदी अरब भारत की बात मान रहा है तो भारत भी तो सऊदी अरब की बात मान रहा है। टर्की नहीं आगे बढ़ रहा, ओमान आगे नहीं बढ़ रहा, बहरीन आगे नहीं बढ़ रहा, कतर आगे नहीं बढ़ रहा, इंडोनेशिया आगे नहीं बढ़ रहा, मलेशिया आगे नहीं बढ़ रहा। क्या बात करते हैं भाई साहब, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं और आप इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर गए। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, बांग्लादेश अब आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। अरे इस्लाम तो सऊदी अरब में भी है, इस्लाम तो कतर में भी है, ईरान में। इनफैक्ट ईरान आगे नहीं बढ़ रहा। इतने सैंक्शंस लगे हैं यार ईरान पर, इतने सैंक्शंस, उसके बाद भी ईरान आज खड़ा हुआ है ना। आपसे बेहतर इंफ्रा ईरान में है, पता है आपको? आपसे बेहतर एजुकेशन ईरान में, जाकर आप पता करिए। इतने सैंक्शंस लगने के बाद भी आप लोगों में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप लोग इस बात को समझिए। आप लोग इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप लोग इस्लाम को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं। सऊदी अरबिया क्यों नहीं यूज कर रहा है ऐसे? यूएई क्यों नहीं कर रहा? बहरीन क्यों नहीं कर रहा? टर्की क्यों नहीं कर रहा? कतर क्यों नहीं कर रहा? ओमान क्यों नहीं कर रहा? मस्कट क्यों नहीं कर रहा? मस्कट में भी हिंदू मंदिर, क्यों नहीं कर रहा? उनके तो संबंध बाकी देशों से बड़े अच्छे आ रहे हैं, वेस्टर्न से भी अच्छे आ रहे हैं, हर कंट्री से अच्छे हो रहे हैं, हमारे भी अच्छे हो रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपकी सोच के अंदर है। प्रॉब्लम मुसलमान की या हिंदू की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेंटेलिटी की है। अगर प्रॉब्लम मुसलमानों की होती तो भारत के संबंध फिलिस्तीन से भी अच्छे नहीं होते, बहरीन से नहीं होते, कतर से नहीं होते, सऊदी से नहीं होते, दुबई से नहीं होते, इंडोनेशिया से नहीं होते, मलेशिया से नहीं होते। आप इस पॉइंट को समझो यार। प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम आपकी मेंटालिटी में है। जिस तरह से आपने बात की, बड़ी अच्छी तरह से आपने चीज को एक्सप्लेन किया। सर आपको नहीं लगता कि अगर हम दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, उनमें अगर देखे जाए तो डेवलप है वो, अगर माशरती लिहाज से देखा जाए तो बहुत खुशहाल है वो। अगर इस्लाम वहां से आया था, आपको नहीं लगता कि ओरिजिनल इस्लाम वहां से आया और उन लोगों के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं कि इस्लाम किस चीज का नाम है? आज हम उन्हें इस्लाम मुसलमान नहीं समझते, हम समझते हैं कि इस्लाम का ठेकेदार हम हैं, और जो इस्लाम हमारे पास है वो तो दुबई के, सऊदीया के लोग गुमराह, ये तो जहन्नुमी, हम समझते हैं हम जन्नती हैं। हम पाकिस्तानी अपने माइंडसेट में ये बिठा के बैठे हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हम उनको समझे कि भाई उनको इस्लाम नहीं आता, हमको सारे इस्लाम आते हैं या हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। सही बात है। बात तो यही है कि इस्लाम तो एक ही है, कुरान का जो है खुदा की तरफ से है, जो नबी की तरफ से। मंदिर बनाया तो वो गालियां देते हैं यहाँ से लोग के, भाई मंदिर क्यों बना? इस्लाम में ये थोड़ी है कि मंदिर को नहीं बनाया जाए। सही बात है, ठीक है, क्योंकि जब उधर रियासती मदीना में भी दूसरे इलाकों में तो वहाँ पर कौन थे? वहाँ पर भी तो मुशरिकीन थे ना, वहाँ पर भी तो गैर मुस्लिम थे, यहूदी और ईसाई थे। जंग तो हर किसी के साथ नहीं हुई, जंग तो सिर्फ उनके साथ हुई जो पावर में थे, जो आगे से डट रहे थे भाई, जो आगे डट रहे थे, जो इस्लाम के खिलाफ हो रहे थे, उनके साथ जंग थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज बिल्कुल गलत है जो हम कर रहे हैं। तो ये हम एक्सट्रीम वैल्यूज पे जा रहे हैं, अपने इस्लामिक वैल्यूज को बहुत एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले गए हैं। इस तरीके से हमारा जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो भी गलत हो रहा है, और जो दूसरे मज़ाहिब है उनको हमारे इस्लाम की जो इमेज है
वो भी गलत पोर्ट्रे हो वो रहा भी है। हमसे हेट कर रहे हैं एज अ मुस्लिम। हाँ, वो भी गलत हम पोर्ट्रे हो रहा है। पोर्ट्रे इस तरह कर रहे हैं ना अपने आप को। Exactly, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के अंदर मस्जिद बने, अमेरिका के अंदर मस्जिद तो बने, लेकिन उनकी चर्च और उनकी मंदिर मतलब पाकिस्तान में ना बने। यहाँ बनने ये इस चाहिए। तरह की दो राय सोच यहाँ- कामयाबी के लिए यहाँ है। बनने चाहिए। इंसान की बका हो सकती है इस Definitely तरह नहीं की हो सोच सकती। से। अगर इस तरह हो गया तो हम इधर लड़ाई झगड़े पे पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। या होगा हम उनको यहूद क्रिश्चियंस और हिंदुओं को यहाँ से खत्म करेंगे, या वो लोग हमको खत्म करेंगे। अमन की सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी और डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए जरूरी है कि ये सोसाइटी प्लुरलिस्टिक हो। हर किसी के दिल में दूसरे मजहब के लिए हार्मनी हो। एग्जैक्टली। इक्वालिटी अलग चीज है, हार्मनी अलग चीज है। हार्मनी हो क्योंकि मेरा जो मजहब है वो आपको अफोर्ड कर सके, बिल्कुल सही। और आपका जो मजहब है वो मुझे भी अफोर्ड कर सके बिल्कुल एक सही। टाइम। बिल्कुल तो सही। ये होना चाहिए एक इलाके में, तो तभी एक पीसफुल सोसाइटी कायम होगी और उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट के लिए भी राय हमवार होगी। जिस तरह की आजकल आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो अलग अलग मज़ाहिब के दरमियान तो इख्तिलाफात और है, बैनुल मज़ाहिब बहुत इख्तिलाफात है, सेक्टेरियन क्राइसिस है बहुत ज्यादा। तो ये सेक्टेरियन क्राइसिस भी इसी तरीके से खत्म होंगे कि अगर हम प्लुरलिस्टिक बन जाए, हार्मोनाइज हो जाए, हम उनकी कदर करें, वो हमारी कदर करें, तो चीजें स्मूथली जाएंगी। बिल्कुल सही। भाई की तरह मैं जाना चाहूंगा, आपने हमारी कन्वर्सेशन सुनी और सारी सुनने के बाद क्या राय रखते हैं कि जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनके जो अगर हिंदूज पाए जाते हैं, जो कि हिंदू हैं, इंडिया से काफी ज्यादा माइग्रेट करके मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हर कंट्री के अंदर, मुस्लिम कंट्री के अंदर मंदिर बनाया जाए। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच रखते हैं, क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ मज़हब इंसान की ज़िंदगी का निजी मामला है, और दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं उन तमाम इंसानों को ये हक हासिल है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। रियासत पाकिस्तान की बात करें तो 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने जो कानून साज असेंबली में पहली स्पीच की थी, उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया था, वादे किया था, आप आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। रियासत पाकिस्तान को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपका मज़हब क्या है। बिल्कुल सही। कि इस वजह से मैं ये समझता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में जो भी इंसान रहता है उसे ये पूरा हक हासिल है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल सही। और इसी के बाद तो जो आपके यहाँ के इस्लामिस्ट थे, रेडिकल थे, वो समझ गए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो गलत तरफ इशारा कर दिया, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को साजिशन मार डाला गया। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपके पाकिस्तानी अखबारों की हैं, जाके पढ़ लीजिएगा। उनको उनकी तबीयत खराब थी, उनको एक ऐसी एम्बुलेंस दी गई जिसमें पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल खत्म हो गया, गर्मी में पड़े रहे और पड़े पड़े मर गए, नहीं जा पाए अस्पताल, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को मार दिया गया। न जाने कितने पाकिस्तानियों की बात पता है कि नहीं पता है, लेकिन पता होनी चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को मारा गया साजिशन। वरना बताओ, गवर्नर जनरल और उसको पेट्रोल गाड़ी में नहीं एम्बुलेंस, ऐसी एम्बुलेंस भेजते हो आप? ये मुमकिन है? आगे आएंगे सर। हम यहाँ पर हमारी डिस्कशन चल रही थी, सबसे पहले भाई के साथ थोड़ा सा ना कैमरे की तरफ आप लोग फेस करेंगे तो सबको ऑडियंस देख पाएगी, आप सबको। तो सर ये है कि हमारी बहस चल रही, हमारी बातचीत हो रही थी कि अभी नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सर हर मुस्लिम कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं और हर लीडर से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनका मंदिर बन जाए। वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो लोग जो भी मुसलमान कंट्री में रहते हैं वहां पर उनको वर्शिप के लिए, उनकी इबादत के लिए उनको कोई एलिमेंट मिल जाए, कोई मंदिर बन जाए उनके। तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि क्या हिंदुओं के मंदिर पाकिस्तान में बनने चाहिए जिस तरह से मस्जिद अभी जो है तो है, जो नहीं बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो मैं तो इस हवाले से कहूँगा कि ये सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन चंद नासर हैं पाकिस्तान में जो मिनोरिटी को जो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। तो ये वैसे तो आपको पता है कि ये जैन मंदिर भी बनाया है, नया बनाया है, और भी काफ़ी इधर भी एक मंदिर है वो भी रेनोवेट करवाया दोबारा से, जब बाबरी मस्जिद का मसला बना था तो तब से। हाँ जी। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है ना इस हवाले से काम कर रही है जी। तो आपको पता ही है कि जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसे था कि मसीहों के साथ अगर कोई होटल से खाना खा लेता था उनके बर्तन अलग होते थे। तो लेकिन अब ये दुख है यार, ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन अब जो है ना ये काफी चेंज होता आ रहा है कि अब कोई पूछता नहीं है कि अभी मतलब आप लोगों के साथ ये होता है कि कहीं पहले होता होगा, अभी भी अर्बन अनडेवलप एरियाज में जाते तो वहाँ के लोग आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। ये हकीकत बात है कि आपके साथ कोई बैठता नहीं है, हकीकत बात है जी। ये सारी बात है। क्यों करते हैं, मैं भाई से पूछना चाहूंगा। फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वहाँ पे भी सारे तो नहीं होते, कोई एक आध होता है जो गाँव से आया हो या कोई कहीं किसी जगह से आया हो जो डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे
ये पैगाम नहीं है इस्लाम का भी कि हम इनके साथ हमारा खाना पीना सब कुछ जायज़ है, कोई मसला नहीं है, आप बैठें खाए पिए। नबी पाक का भी फरमान है कि आप इनके साथ बैठ के अहले किताब है जो आप खाना चाहिए। बहुत प्यारी बात की, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं आपको। चल छोड़िए, अब बात खत्म करते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत नॉर्मल है। मैं आपको एक क्रिश्चियन लड़की की बातें सुनवाता हूं। वो अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ जो वाकया हुआ है वो सुनिए, उसके बाद आप यकीन करिए कि क्या होता है माइनॉरिटीज के साथ। ये बात सिर्फ क्रिश्चियंस की या हिंदूज की नहीं है, सारी माइनॉरिटीज की है। सुनिए। आप क्रिश्चियन हो? जी क्या आपको राइट्स मिलते हैं प्रॉपर यहाँ? बिल्कुल नहीं। मुझे तो जब से हम पैदा हुए हर बात पे क्रिश्चियन लोगों को जलाया जा रहा है। क्रिश्चियन लोगों की गलत है, कभी भी क्रिश्चियन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान में तो देख लें क्रिश्चियन लोगों के साथ हो रहा क्या है, ठीक है ना। ये खुद ही चर्च जला रहे हैं क्रिश्चियन लोगों को, बाद में इनको इंसाफ तो नहीं मिलता। चौथे महीने की 30 तारीख को चर्च में दुआ थी और उसी दिन ही चर्च में आग लगाया गया था। और ईस्टर से पहले? ईस्टर से पहले एक दिन। माइनॉरिटीज खुश है पाकिस्तान में, ये बताएं। हम तो नहीं खुश यहाँ पर। पहली बात हम तो कहते हैं हमें यहाँ निकाल दो इस मुल्क से, फिर भी हम लोग खुश हैं, ठीक है ना। ये बताओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हो ना, तो वहाँ पर भी टीचर्स वगैरह डिस्क्रिमिनेशन करते थे? जी मतलब काफ़ी मैंने स्कूल वगैरह में स्टडी वगैरह किया है, मतलब मिस होती थी जो एक दो करती थी, बाकी जिनको मतलब था कि क्रिश्चियन लोग अच्छे होते हैं वो नहीं करती थी। और काफ़ी लड़कियां भी करती होती हैं कि यार क्रिश्चियन लोग हैं, इनसे खाना नहीं है। इस तरह होता है, हर जगह पर होता है, ज़रूरी नहीं एक जगह पर, हर जगह पर होता है। इसके पहले मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो किया था जिसमें एक हिंदू थे, वो ब्लॉगर थे, उन्होंने बताया कैसे जो पानी और शरबत जहां पे बेचे जाते हैं वहां भी उनके लिए उनके ग्लासेस नहीं है, अलग रखे गए हैं। आप उन ग्लासेस में नहीं पी सकते जिसमें मुसलमान पीते हैं। सुनिए। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों, हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो एक दो बार ऐसा वाक़या हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। आप छोड़िए, आपको एक पढ़ी लिखी पुष्पा कुमारी, पाकिस्तान के रहने वाली हैं, हिंदू हैं, उनके साथ क्या हुआ सुनिए। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ़ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ। और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। देख लिया आपने, ये होता है पाकिस्तान में और यही सच्चाई है। भारत में एक चीज बता दीजिए कि कहीं पानी बिक रहा हो, कहीं शरबत बिक रहा हो, कहीं पे जूस बिक रहा हो और वहां पर किसी खास आदमी के लिए अलग से ग्लास रखे गए हों, या किसी खास समुदाय के लोग के, किसी रिलीजन के लोग को बोला जाए कि नहीं आप इसमें नहीं पी सकते, आपके लिए उधर है वो जाके पियो। नहीं हो सकता ऐसा। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी ढाबे पे चले जाएं, कभी नहीं हो सकता ऐसा भारत में।
कि बर्तन पर लिखा हो कि इस बर्तन में सिर्फ यही आदमी खा सकता है, इस धर्म का आदमी खा सकता है। पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा है। और रही बात मंदिर इनिशिएटिव की, तो जी नहीं, ये भारत सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि मंदिर बनवाने, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सत्ता में आने से पहले भी मुस्लिम देशों में मंदिर बने हैं। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था। 1900 शताब्दी में 1902 1903 में भी मंदिर बने हैं दुबई में। तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो मोदी नहीं थे, तब क्यों बना होगा मंदिर? तो ये सारी बातें सोचनी समझनी चाहिए कि ये, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है कि मंदिर इनिशिएटिव, मंदिर नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो वहां के लोग हैं, वहां की सरकारें हैं, वो उनके बीच का काम होता है कि भाई अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो गई है, उन्हें पूजा करने की जगह चाहिए, तो ये उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे आप मुसलमान कहीं दूसरे देश में जाते हैं जो ईसाई देश हैं या हिंदू देश हैं या बौद्ध देश हैं, वहां पर जब आपकी संख्या हो जाती है, आप कहते हो कि हमें एक मस्जिद चाहिए, हमें इबादत करने के लिए, वहां उस देश की सरकार आपको जगह दिलाती है कि ठीक है, आप यहां पर बना लीजिए मस्जिद। ठीक वैसे ही मुसलमान देशों को भी यही करना पड़ेगा। पाकिस्तान नहीं कर रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन दुबई कर रहा है, सऊदी कर रहा है, क्योंकि वो बात समझते हैं कि भाई जिस चीज की जरूरत हमें कहीं और जाकर है और वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो जब यहां पे आएंगे तो उन्हें भी हम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये चीज है। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, जो समझना है समझिए। बाकी जो चीजें काउंटर करने लायक थी वो मैंने काउंटर कर दिया। कमेंट करके आप बताएं आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं। तो ये दोस्तों वीडियो तो होगी खत्म। भाई ये जो फैसल कुरैशी है ना, ये वाकई को झूठों का पहाड़ है, कहने के बहुत बड़ा एक झूठों का खजाना। सिर्फ शोएब भाई के अलावा ना, शोएब भाई से भी को मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बहुत कम। बाकी ये जितने भी हमारे नाइला पाकिस्तानी हैं, सना अमजद है, और इसके बाद ये शोएब है, और भी काफ़ी ये झूठ अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करते हैं। अब पीएम मोदी का नाम लेकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा कहा है कि हम हर मुस्लिम देश में एक एक मंदिर बनवाएंगे। तो लोग ने ये कहा है कि इस गलती को उन्होंने दूर किया। उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है, पीएम मोदी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि जो ये दुबई में मंदिर बनवाया गया, अकॉर्डिंग टू लोग सर उनकी बात कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम अपना हिंदू कम्युनिटी होती है, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो मिलकर ये ऐसा काम करती हैं। पीएम जो मोदी हैं वो ऐसा नहीं करते। तो मैं भी हैरान हो गया कि ये ऐसा कैसे है। तो अगर ये सच होता तो लोग सर इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये झूठ है। तो ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। इससे कह रहे हैं कि लोगों के जो माइंड है वो ख़राब होते हैं। बात जो है ना आ गई, जो मैं चाहता था बाबरी मस्जिद पर, भाई को ने बात की, बाबरी मस्जिद पर आ गई कि जो मंदिर था, तो लोग सर ने कहा कि पहले ये था मंदिर था, लेकिन जब बाबर ने सल्तनत संभाली, उसने सल्तनत का कंट्रोल संभाला, तो उसने मंदिर को कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद है। एक मिनट मेरी बात सुन। उस वक्त चला वो डिक्टेटर था या जो कुछ भी था या एलिवेटर था, वो आया ऊपर से और उसने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया और मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बना दी। मुझे ये बताओ, मौजूदा हालत में जहाँ पर ये मस्जिद आबाद थी, वहाँ पर कम्युनिटी कौन सी आबाद ज़्यादा थी? अयोध्या में मुसलमान। तो वो मुसलमान कौन है? वो ज़ाहिर बात है वो तो मुसलमान बचे नहीं होंगे, वो यहाँ से ही मुसलमान हुए होंगे, हिंदू हैं, सिख हैं या जैन्स जो भी हैं। तो लैंड किन की थी? हिंदुस्तानियों की। हिंदुस्तानी की। वो हिंदुस्तानी जो मुसलमान हो गए, क्या उन्होंने अपनी लैंड छोड़ दी? नहीं। यहाँ पर ये झूठे हैं। कौन? यहाँ पर हिंदुस्तानी झूठे हैं। अगर अयोध्या में मुसलमान मौजूद हैं तो वो भाई कन्वर्ट हुए मुसलमान, उन्हीं की वो जमीन है, चाहे वो मंदिर उस जमीन में था या मस्जिद उस जमीन में थी। तो ये जमीन किन की थी? कन्वर्टेड मुसलमानों की, जो पहले हिंदू थे। कैसे आप कहते हैं कि आपकी वो जमीन थी? क्या वो बाबर की नस्ल चल रही है उसने अपने लोगों के नाम लगवा दी थी जमीन, या वो मुसलमान अभी तक आबाद है वहां पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसी यार आप दोगली बातें करते हैं? वो तो कन्वर्ट हुए हुए लोग, हिंदुइज्म से मुसलमान होने वाले लोग, इनकी वो जमीन है मेरे भाई। तो अब वो अपने अकीदे के मुताबिक अपनी ज़मीन पर मस्जिद बनाएं,
या गिरजाघर बनाए, जो भी वो बनाए वो हकदार है, तो हुकूमत को इससे क्या लेना देना था मेरे भाई, ये बताओ। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर था तो उसके ऊपर उन्होंने जबरदस्ती मस्जिद यार मान लिया। ये तो बात वही होगी ना असद भाई कि जब उनके पावर उनके पास थी, मुसलमानों के पास, इस चीज को तो उसने माना नहीं ना। नहीं मेरी बात सुन, मैं बात मेरी फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। तो अब हिंदुओं के अगर आया, हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत आई, गवर्नमेंट आई है, तो इनके पास ताकत आई, इक़्तिदार है, तो इन्होंने शहीद करके मंदिर वहां पर दोबारा से बना दिया है। और कोई भी मैं जानता हूँ अगर हमारी मस्जिद है यहाँ पर भी, हम तो यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कभी ऐसा होगा भी नहीं है कि मस्जिद शहीद को जबरदस्ती नहीं कोई भी नहीं करेगा। अगर फर्ज कर लें ऐसा होता है तो यहाँ पर मुस्लिम लोग जान अपनी दे देंगे। तो हमने देखा है हिंदुस्तान में, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो आज़ाद नहीं है, चाहे सियासी तौर पर जो भी रंग उनको दिया, लेकिन अगर वो इतने पावरफुल होते, इतने आज़ाद होते तो अपनी मस्जिद को शहीद ना होने देते वहाँ पर। हमने उनकी लाचारी बेबसी हमने उनकी आंखों में देखी है मुसलमानों की। यार आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में बात भी यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। मैंने ये बात क्यों की थी नहीं, जो मैंने आपको बात सुनाई नहीं, हकीकत है। अगर तो बाबर की नस्ल है उस अयोध्या मंदिर की जगह पर आबाद है और वही नस्ल चल रही है, तो फिर मैं कहूँगा यार आपने ठीक कर दिया। अगर वो हिंदू कन्वर्ट हुए मुसलमानों में और उन हिंदू कन्वर्टेड की वो जमीन थी जहाँ पर मंदिर आबाद है जी, तो अब उनका हक बनता है वो मंदिर रखे या मस्जिद रखे, उसमें हुकूमत क्या करने वाली थी। यहाँ पर आप गलती पर हैं और आप झूठे हैं, माने या ना माने आप, इस बात को तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं साल देता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है मतलब वो ख़त्म हो जाता है, कोई और नस्ल के लोग या किसी और मज़हब से लोग तलक रखने वाले आ जाते हैं, हम लोग कन्वर्ट होकर उस मज़हब में चले जाते हैं, वो हमारी मस्जिद को गिरा कर बना देते हैं, कोई और अपना गिरजाघर बना देते हैं या कुछ भी बना देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आगे चलने वाले वक्त में मेरे भाई फिर मुसलमानों की हुकूमत आती है, लेकिन वो लोग नहीं बदलते, अपना मजहब नहीं छोड़ते, क्योंकि ज़मीन उनकी है, चाहे वो कन्वर्ट होकर मुसलमानों से ही मतलब गुजर गए, लेकिन ज़मीन तो मेरे भाई उनकी है ना। अच्छा लोग ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ज़मीन जब उनकी थी तो वो कन्वर्ट हो गए तो उनकी रहने थे। आपको इतना ज़्यादा बढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब अयोध्या के जो लोग थे मुसलमान हो, फिर एक और गलती, ज़मीन उनके पास, फिर एक बहुत बड़ी गलती जिससे सियासत का रंग दिया गया बाबरी मस्जिद में, हुकूमत ने अगर तोड़ना था तो डायरेक्ट आती तोड़ती। उसने किया क्या, उन लोगों ने, इन दोगलों ने किया क्या, इन्होंने हिंदुइज्म के जो आम पब्लिक थी मेरे भाई उनसे तुड़वाया ये मस्जिद को, ताकि कोई केस ना हो, कोई पकड़ा ना जाए मेरे भाई। असद भाई मैं आपको बात बता, कोई क्लेम ना करे हिंदुस्तान में, कोई क्लेम ना करे कि गवर्नमेंट ने ये मस्जिद तोड़ दी। यार मैंने वो मंजर देखा, वो वीडियो मैंने देखी है, वो अब भी मेरे ना माइंड से गुजर रही है और मैं क्या लेना कि दिल के ऊपर वो अभी भी वो मंजर कशी हो रही है, दिल को दुख हो रहा है, चाहे वो इंडिया में थी। बात ये है वजह के कुछ हिंदू जो थे ना मतलब इंडिया के, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की बना पर जो मस्जिद थी ना बाबरी मस्जिद है, उसका जो मीनार था, जो भी बड़े बड़े मीनार थे ना, उसको एक्सीलेटर के ज़रिए, क्रेन के ज़रिए, मशीन के ज़रिए ना उसको गिरा दिया और मस्जिद के मीनारों के ऊपर चढ़े हुए थे। मैं सोच रहा था उस वक़्त मैं कह लें कि सियासी तौर पर या अपने माशी तौर पर एक अलहदा अगर सोच रख कर अगर मज़हब की बात करें, मजहबी आज़ादी की, तो मैं कादिर उनका थैंक्स बोलूँ कि उन्होंने देख लें कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, किसी की हिम्मत है नहीं होता। यहाँ पर यही उनका मिशन था ना कि मुसलमान अलग कौम है और अलग उनको रियासत चाहिए, वो हिंदू के साथ नहीं रह सकते। तो बातें लोग करते हैं इस पर कि जी कादिर तो इस मनसूबे में अपने मिशन में फेल हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान में अब भी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं, जी रह रहे हैं। और उनके दिल में क्या है, दिल में क्या है? वैसे देखे हुए, क्या वो मस्जिद का पिलर गिराने में, मस्जिद का मीनार गिरने में रजामंद थे? बिल्कुल भी नहीं थे। आज भी खुश है? नहीं थे। ये आपको भी पता, हमें भी पता, दुनिया को पता। वो एक बात करते हैं और मुझे उनकी वो बात बड़ी वैलिड लगती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान देखिए अपना काम
अपने मुल्क को देखें, हम अपने हिंदुस्तान को देखेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जो यहाँ पर हमारे साथ हुआ वो भी बुरा हुआ, हमारे दिलों में आग है, लेकिन हम स्टेट के खिलाफ नहीं जा रहे। अब पैसा आ गया तो बुराइयां छुपी गई हैं। मैंने हजार मरतबा कहा यार, मिसाल दी, एक पंजाबी की मिसाल है कि जिसके गर्दाने उसके कमले भी सियाने, कि जिसके पास पैसा है उसके हर ऐप को ऊपर से ढांक दिया जाता है। मेरे भाई ये गंदगी तो पता चलता है जब वो ऊपर से हटती है सारी चीजें मेरे भाई। बिल्कुल। हाँ, दुनिया में लोग ने कहा कि दुनिया में सबसे पहले जब कोई मजहब नहीं था, कोई इस लोग बंदे ने नहीं यार, सॉरी यार, मतलब कैसे लैंग्वेज से गुरेज करें आप लोग सर को कहते हैं कि वो थोड़ा सही नहीं बोलते, तो आप दुनिया में सबसे पहला मजहब मेरे भाई, पहला इंसान हज़रत आदम आए, बिल्कुल, और सबसे पहला मजहब आया एक अल्लाह को मानने वाला। ये क्रिश्चियन भी मानते हैं, जूस भी मानते हैं, ये मुसलमान भी मानते हैं, जितने भी इस्लामिक कहने के अल्लाह को मानते हैं, ये बात भी मानते हैं। आज क्रिश्चियन से पूछ लो, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रिलीजन है ना क्रिश्चियन, उनसे पूछ लो कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा मजहब था, कौन आए थे, तो वो आपको बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और अल्लाह का मजहब लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह का हक लेकर, अल्लाह का हुक्म लेकर इस दुनिया में आए थे। तो इस बात से तो मैं बड़ी से एग्री करता हूँ। आप इस पर सर्च कर लें और पूरी दुनिया में आप जाकर सर्च कर लें, पूरी दुनिया के लोगों से पूछ लें, तो आप इस बात में झूठे हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है, और खास करके पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, कायदे किसको पढ़ाने आते हो? बिल्कुल, मैं जो है ना भाई, मैंने ये लिखा हुआ आपको बता दूं, फिर दिखा रहा हूँ, मैंने सारे पॉइंट्स जो है ना वीडियो के जो है ना, वीडियो के लहदा भी लिख लेती है, ताकि कोई वीडियो काफ़ी लेंथी होती है तो कोई मिस्टेक भी हो जाती है, कोई नहीं भी रहता, तो मैंने इसलिए ये रजिस्टर पर लिख लिए थे, तो मैं इसलिए नीचे वो देकर पढ़ रहा हूँ। तो कायदे को साजिश के तहत मारा गया, तो ये तो वाकई हमारे पाकिस्तान में यहाँ से लेकर इंडिया तक एक ही खबर है कि आपको एम्बुलेंस में मारा गया। एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था तो एम्बुलेंस को बीच में रखा गया, रोड के जो आप कह रहे हैं फौत हो गए। अच्छा, एक वीडियो बहुत लेंथी और बड़ी ना, मतलब कि ये पाकिस्तानी जो है ना यूट्यूब पे, क्या नाम उसका, मुजम्मल कुरैशी, नहीं, वो करते हैं यार, जैसे अलोक इलेक्शन लेते हैं ना, वैसे वो भी वीडियो बनाते पाकिस्तानी है, जिसकी हमने कल वीडियो की थी, उसका नाम फैसल बड़ाशा, और यार नहीं, जिसकी दुर्ब राठी जैसी शक्ल भी है और वो बोलते भी वैसे का वैसा ही है। कौन से पाकिस्तानी, मुझे कोई नहीं आइडिया, पॉइंट दे तो कोई उसका, तो फिर चैनल का नेम भी आपको वैसे को पता चल जाए। पाकिस्तानी उसकी हमने वीडियो की, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, वीडियो की थी, कौन वीडियो टॉपिक क्या था? वीडियो का टॉपिक तो जंग पर था। चलें, जो भी है बात करें। अच्छा, उस वीडियो में ना उसने बड़ी डिटेल से बताया कि जब कायदे आज़म की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो फैसल बड़ाशी थे, वो बैठे हुए थे, हाथ उन्होंने ऐसे किया हुआ था, शर्ट्स पहनी हुई थी, शर्ट वही तुम। अच्छा चले, कोई और हो गए फिर आप। उसने बात की कि उसे कायदे आज़म को लेकर जाया जाता है दूसरा, अब आर्मी कैंप में वहाँ पर लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स को वहाँ पर बुलाते हैं, तो आपकी डेथ होती है वहाँ पर। अब ये कि सारी दुनिया में एक शुगल बना कर रखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो जनरल गवर्नर थे मेरे भाई, वो ऑन द रोड उनको मार दिया गया। अगर ऐसी बात होती तो फातिमा जिन्ना क्या खामोश रहती? यार इस बात को मैं मानता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ, आप माने ना, हमारे आर्मी की साजिश के तहत हुआ। यार मैंने आर्मी की साजिश मारा गया, मेरी बात सुन लो, ऐसा ही मान लिया कि आर्मी की साजिश थी और आर्मी के कैंप में मेरे भाई उनको जानबूझकर मरवा दिया गया, मान लो इस बात को। मुझे एक बात बताओ, अगर आर्मी की साजिश थी तो जो आने वाला बंदा था वो भी आर्मी का मेरा भाई पीएम होना चाहिए था, जो भी डिक्टेटर आता। तो फिर लियाकत अली खान को गोली किसने मरवाई? आर्मी ने, पाक आर्मी ने, सारा आर्मी ने किया है ना। जी, आर्मी को इस सब से मिला क्या? मुझे एक बात, इक़्तिदार आला इक़्तिदार मिला। आज किसका इक़्तिदार है? आर्मी का। तो आर्मी के जो 6 अफसरान मारे गए हैं पिछले दिनों, वो किसने कहाँ पर मारेंगे भाई साहब? जो जहाज क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, तो वो खुद आर्मी ने करवाया। अच्छा, वो भी आर्मी ने करवाया। जनरल ज़ियाउल हक साहब जो जहाज में मारे गए थे, वो किसने मरवाया? आर्मी ने करवाया, CIA के थ्रू हमारी आर्मी, मतलब कि आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आर्मी के लोगों ने मरवाया। बिल्कुल, मतलब जनरल सरफराज को पिछले दिनों किसने मरवाया? शेख करवाया। मेरी बात सुन,
जूनियर को सीनियर बिल्कुल है, होता है, हमारे मुल्क में ऐसा होता है। इन सारी बातों का अब ब्लेम किस पर डालेंगे? आर्मी पर। आर्मी किसकी कठपुतली है? यूएसए की। ये बात करो कि पाकिस्तान में जो बंदा पाकिस्तान के बारे में सोचता है या इस्लाम के बारे में सोचता है या मुल्क को आगे ले जाने के बारे में सोचता है तो उसे मरवाता कौन है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हुकूमत है मेरे भाई। मैं अक्सर कहता हूँ अमेरिकन की ये कॉलोनी है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। जब तक आप इस मुल्क को एक मुल्क नहीं बनाएंगे तब तक हम कामयाब अपने मिशन में नहीं हो सकते। अच्छा, वीडियो में जो पॉइंट्स के तहत चल रहे हैं, तो वीडियो में एंड पर ये था कि जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, क्रिश्चियन की भी बात आई कि जो भाई साहब जो क्रिश्चियन है ना, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है यहाँ पर। उनको कोई भी इख्तियार जो है ना, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, तो ये तो है ना। मैं इसका अब आपको गलती जो है ना आपके माइंड में वो कहने के क्लियर करना चाहता हूँ, वो सही किया, क्योंकि यहाँ पर हकमियत आला, हकमियत अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला को कौन मानता है? मुसलमान मानता है। तो ये इस्लामिक कंट्री है, तो इसलिए हम नहीं मानते कि जो हमारा जो आइन है वो इस्लाम के सुन्नत के मुताबिक क्यों बेशक अमल नहीं हो रहा, ये मानते हैं कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे, हमारी कंट्री मुकम्मल अमल नहीं हो रहा, लेकिन है इस्लाम के रूल्स के मुताबिक। तो जो गैर मुस्लिम वो तो अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं करते, तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बार एक बात क्लेम किया जाता है कि जो हिंदू लोग हैं पाकिस्तान में, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया जाता, उनको बर्तन अलग दिए जाते हैं। और मैंने इस पर एक बहुत तफसीली वीडियो बनाई हुई थी कि मेरे भाई वो इंसान जो गैर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेते हैं और अपने बर्तनों को मतलब कि साफ़ करते हैं, जो कुछ भी है, या उनका जो इस्तिंजा करने का मतलब वो जो वाशरूम से फारग होते हैं, सारी चीज़ें, तो इनकी जो निजासत है मेरे भाई, नापाकी, वो दूर नहीं होती। ये एक डिफरेंस है और ये पूरी इस्लामिक दुनिया को डिफरेंस समझना चाहिए। और मैं इंडिया की बात करूँगा, जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, दीन की तालीम से आप जितने दूर होते चले जाएंगे मेरे भाई, सेकुलरिज्म में घुसते चले जाएंगे, तो बहुत सी गलत बातों को मेरे भाई आप गलत कहना छोड़ देंगे। मैंने ये मौलाना साहब से जो है ना, नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। कोई भी आपको किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखने वाला बंदा है, आप उसको नफरत की नज़र से ना देखें, लेकिन आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, उसे प्यार से समझाया कि भाई मैं आपके साथ बैठ कर नहीं खा सकता, हमारा ये फ़र्क है। हाँ, प्यार से बताना, प्यार से आप लहजे के साथ अल्लाह से, हाँ, प्यारे को महसूस यार ना, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने मौलाना साहब से अपने जो इमाम मस्जिद में उनसे पूछा था तफसील में, मैंने कहा कि यार जो है ना दोस्त ही हमारे कहने के हैं, वो उस्ताद भी हैं और दोस्त भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि मैंने पूछा कि मौलाना साहब ये बताएं कि जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कि हम गैर मुस्लिम के साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं, तो उस बात का हमें पता होना चाहिए। तो मैंने इसलिए उनसे पूछा कि वो तफसील से बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हम गैर मुस्लिम के साथ खाना खा सकते हैं, और उसमें फिर फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो अल्लाह ताला को मानते हैं वो और जो खाने में भी ये फिर देखा जाए कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं कि हलाल चीज़ खा रहे हैं, ये भी फिर डिफरेंस रखा जाता है। और जहाँ तक बात है हिंदुओं की, तो वो तो बिल्कुल अल्लाह को मानते ही नहीं ना, आप ये तो आप बिल्कुल अल्लाह ताला को मानते ही नहीं हैं, तो हम आपके साथ खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। ये बात चाहे बुरी लगे अच्छी लगे, ये लेकिन ये हमारा रूल है और हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये दायरा इस्लाम के बाहर चीज़ है मेरे भाई। तो सॉरी अगर आपको बुरा लगता है, लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो आपको भी इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप अपने मतलब कि जो आपका मजहब है हिंदू मजहब, हाँ, आप अपने अगर मजहब के कैद के मुताबिक चलते हैं तो हमको भी अपने कैद के मुताबिक चलने दें। हमें पॉइंट आउट ना करें कि मुसलमान जी ऐसे करते हैं तो वो वैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।